सोरायसिस बढ़ता ही जा रहा है। अब समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना है। बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखा लिया, 10-20 साल हॉस्पिटल के चक्कर भी काट लिए, पर सॉल्यूशन नहीं मिल रहा। इस बढ़ते हुए सोरियासिस का क्या कारण है और सोरियासिस क्यों बढ़ रहा है, ये सारे सवाल पेशेंट के मन में घूमते रहते हैं। हेलो, मैं हूँ डॉक्टर श्रद्धा चौहान। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि सोरियासिस बढ़ने के क्या कारण होते हैं और इस बढ़ते हुए सोरियासिस को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। पहले तो देखते हैं कि सोरियासिस क्या होता है। सोरियासिस एक ऑटोइम्यून स्किन डिसऑर्डर है, यानी कि हमारी इम्यूनिटी हमारे स्किन के सेल्स पर अटैक करने लगती है। सोरियासिस में स्किन के ऊपर लाल कलर के चट्टे दिखाई देते हैं, उसके ऊपर सिल्वर स्केल अपीयरेंस हो जाता है और सोरियासिस में पेशेंट खुजली से और फ्लेकिंग से काफ़ी परेशान रहता है। सोरियासिस बढ़ने के अलग अलग कारण हो सकते हैं। सबसे पहले तो आप ट्रीटमेंट क्या लेते हैं। सोरियासिस के लिए अगर आप स्टेरॉयड ट्रीटमेंट लेते हैं तो अक्सर ये छोड़ने के बाद आपका सोरियासिस बढ़ जाता है। नंबर सेकंड, कुछ डाइटरी चेंजेस, जैसे कि आप फ्रिक्वेंटली अल्कोहल इंटेक करते हैं, अधिक मात्रा में नॉनवेज का सेवन करते हैं, तो इसके कारण आपकी इम्यून सिस्टम ट्रिगर होती है और एग्रेसिवली आपका सोरियासिस बढ़ जाता है। या फिर कुछ बीमारी बीच में आ गई, जैसे कि टाइफाइड हो गया, मलेरिया हो गया। इस कंडीशन में सोरियासिस का बढ़ना नॉर्मल है, क्योंकि हमारी इम्यून सिस्टम ट्रिगर हो जाती है। और आपको पता ही है, सोरियासिस एक ऑटोइम्यून बीमारी है। हमारी इम्यूनिटी हमारे अगेंस्ट काम करने लगती है और रिजल्ट में हमारे स्किन को टारगेट करती है। नंबर थर्ड, हो सकता है कि आपने कुछ स्ट्रेस ले लिया हो और आपके लाइफ में कुछ स्ट्रेसफुल इंसिडेंट्स आए हो, जिसने कि आपके दिमाग को भी ऑक्युपाई कर लिया और आपके शरीर को भी ऑक्युपाई कर लिया। आप इतने सोच में हैं, आप इतने परेशान हैं और आप इतना स्ट्रेस लेते हैं, जिसके कारण आपका सोरियासिस ट्रिगर हो गया। कैटाकोलामाइन ज़्यादा रिलीज हो रहे हैं और अल्टीमेटली आपके सोरियासिस को बढ़ावा दे रहे हैं और आपका सोरियासिस बढ़ रहा है। सोरियासिस बढ़ने के अलग अलग कारण हो सकते हैं। अब देखते हैं कि सोरियासिस को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। सबसे पहले तो स्टेरॉयड इंटेक, जिसके विड्रॉल की वजह से आपका सोरियासिस बढ़ जाता है, क्योंकि स्टेरॉयड की वजह से हमारी बॉडी सोरियासिस को सप्रेस करके रखती है और जैसे ही हम स्टेरॉयड छोड़ देते हैं, वैसे ही वो सोरियासिस एग्रेसिवली बाहर आ जाता है। तो इस विड्रॉल के दौरान आपको पेशेंस रखने हैं, काम रहना है और पेशेंस रख के ही ट्रीटमेंट लेनी है और अपने डॉक्टर के साथ इंटरैक्ट करते रहना है। अक्सर पेशेंट को लगता है कि हम जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं उसके कारण हमारी बीमारी बढ़ रही है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्टेरॉयड के कारण आपकी बीमारी बस सप्रेस हुई थी और जैसे ही आप स्टेरॉयड छोड़ देते हैं, वैसे वो बीमारी एग्रेसिवली बाहर आ जाती है। दूसरी बात, जैसे मैंने बोला, आपको सोरियासिस के लिए राइट ट्रीटमेंट लेनी है और कुछ डाइट में चेंजेस करने हैं और साथ में पेशेंस भी रखने हैं। और कुछ सूदिंग के लिए आप कोकोनट ऑयल लगा सकते हैं आपके पैचेस पर, जिससे कि आपका डिस्कम्फर्ट कम हो। और साथ में आपको किसी भी तरह का स्ट्रेस नहीं लेना है। जैसे ही आप स्ट्रेस कम लेते हैं और पेशेंस रखते हैं, तो आपका सोरियासिस जल्दी ठीक होना स्टार्ट हो जाता है।